की कड़ी से जुड़ते हैं। देखो भाइयों, संसार में हम सबने मनुष्य का जन्म पाया है। इस मनुष्य के जन्म को सफल बनाने के लिए हमें अपने लिए कुछ कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए और निषेध कर्मों का त्याग करना चाहिए। कर्तव्य कर्म वो हैं जिनकी संत और शास्त्र सम्मति देते हैं, सहमति देते हैं कि ऐसा करना चाहिए। निषेध कर्म वो हैं जिनको दोषपूर्ण मान करके संत और शास्त्र इनकार करता है, मना करता है कि ऐसा कर्म करना नहीं चाहिए। तो मानव के जीवन में सबसे पहला पुरुषार्थ अगर कोई बताया गया है वो है गुरु महाराज की शरण में जाना। क्योंकि जब तक गुरु की शरण को ये जीव धारण नहीं करेगा तब तक उसका किसी भी पुण्य कर्म में हिस्सा लिखा नहीं जाएगा। गुरु की शरण में जाकर के ईश्वर के नाम का, परमात्मा के नाम का, अपने इष्ट के नाम का उनसे उपदेश ग्रहण करें। क्योंकि इष्ट की उपासना से ही ये मनुष्य गुणों की प्राप्ति करता है। दो प्रकार के कर्म बताए गए हैं, एक है काम्य कर्म और एक है शुभ कर्म। काम्य कर्म कहते हैं कामनाओं को लेकर के जो कर्म किया जाता है वो काम्य कर्म है। और शुभ कर्म जो पुण्यार्थ किए जाते हैं, जिनका परोपकार का अंग होता है, उन्हें शुभ कर्म कहा जाता है। इस जीवन में मनुष्य को सबसे पहले गुरु मुख से परमात्मा के किसी भी नाम को धारण करना चाहिए। उसके पश्चात उस नाम की सुमरणा करनी चाहिए। क्योंकि जब तक ये जीव नाम सुमरण नहीं करेगा तब तक इसके हृदय के गांठ खुलेगी नहीं। जो हमारे अंदर जन्म जन्मांतर की पाप की गांठ पड़ी हुई है अंतःकरण में, ये तब तक नहीं फूटेगी जब तक शुभ कर्म और जप कर्म नहीं करेगा, भगवान के नाम की सुमरणा नहीं करेगा। जैसे हम सब चाकू है, उसको अगर सब्जी काटनी है या कोई भी काम हमें उसको लेना है तो उससे पहले उसे धार लगानी पड़ती है। जब उसकी धार लग जाएगी तो वो बढ़िया से काम करता है। वैसे ही अगर जीवन में हमें कुछ शुभ कर्म करने हैं तो पहले हमें अपने पाप कर्मों की गठरी को काटना पड़ेगा, उन्हें घिसाना पड़ेगा। और अगर उनको कोई हटाना चाहता है, अपकर्मों को, अपने किए हुए विकर्मों को अथवा बुरे कर्मों को हटाने की इच्छा है तो उसके लिए ईश्वर के नाम की बार बार सुमरणा करनी चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बहुत साधारण सी बात कहता हूँ। आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, उस टाइम में भी अगर आप मानसिक रूप से देखें कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उस सोचने को बंद करके अगर हम ईश्वर नाम की सुमरण करते रहें तो हमें वो बैठ करके जप करने का ही फल देती है। लेकिन अगर कोई विशेष कामना लेकर के ईश्वर के नाम का जप करना चाहता है तो देखिए, जप करने से हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो सकती हैं। जैसे कोई उच्च पदवी की कामना करता है कि मेरे को उच्च पदवी मिले, कोई कामना करता है मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो, कोई कामना करता है मेरे भूमि अथवा साधन या कोई और ऐसी इच्छित वस्तु उसकी हमें प्राप्ति हो। तो उस भावना को अपने मन में लेकर के एकांत में बैठ करके उस ईश्वर का चिंतन करे
और ईश्वर से प्रार्थना करे कि हे ईश्वर, मेरी इच्छा, मेरी जरूरत है ये कि मैं इस चीज की प्राप्ति करूं, इसलिए तुमसे मैं बार बार निवेदन करता हूँ, बार बार याद करता हूँ आपको, आप मेरे को इस चीज को दे दीजिए। तो काम्य कर्मों की पूर्ति होती है। इसके अलावा किसी की इच्छा है कि मैं भक्ति मार्ग में अपना आगे का रास्ता खोल ले, मेरे को भक्ति मार्ग की प्राप्ति हो, जो नवधा भक्ति है उसमें से किसी भी एक भक्ति में मेरा जीवन में प्रकाश हो, और अथवा परा भक्ति की भी अगर कोई कामना करता है तब भी वो एकांत में बैठ करके इस भावना से कि जैसे ईश्वर परमात्मा या उसका इष्ट सामने बैठ करके उसकी बात को सुन रहा है, अपने मन में भावना करे कि आप मेरी इस बात को सुनिए और मेरे को अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, मेरे को ऐसा सामर्थ्य प्रदान करिए कि जिससे मैं आपकी भक्ति करने के योग्य हो जाऊं। तो हम भक्ति मार्ग को भी बड़ी आसानी से पा सकते हैं। कई लोग कहते हैं, अक्सर विचारों में हम लोगों के साथ जो विचार मंथन चलता है, कई लोग कहते हैं कि हमारा दिल तो बहुत चाहता है कि हम भक्ति मार्ग पे चलें, लेकिन जब चलने चाहते हैं विघ्न बहुत आते हैं, बहुत परेशानियां आ जाती हैं, संसार हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। देखिए, संसार विघ्न नहीं करता है, विघ्न हमारे पूर्व जन्मों के जमे हुए संस्कार करते हैं। अभी आप आज महसूस करिए, इस सत्संग के लिए जो भी आए हैं, अगर वर्षा का बहाना लेना चाहते तो आप सभी ले सकते थे, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं था। यहाँ पर आसपास में घरों में भी संदेश गया होगा, लेकिन वो यहाँ से थोड़ी सी दूर भी नहीं आ सके, क्योंकि उनके कर्मों का जमावड़ा ऐसा लगा हुआ था कि उनको सत्संग की प्राप्ति नहीं थी। लेकिन आपने उगम करी, नहीं कुछ भी हो हमें वहां पर पहुंचना है, तो आप इस सत्संग में पहुंच गए। तब वर्षा या अन्य अवरोध भी अपना कुछ भी बिगाड़ नहीं सके। तो ऐसे ही भक्ति के मार्ग पे भी हमारे जो विघ्न आते हैं वो कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बस जरूरत है हमें उस मार्ग को पकड़ने की, उस परमात्मा से प्रार्थना करने की, क्योंकि तीन कृपा के बिना भक्ति मार्ग या सत्य मार्ग नहीं पकड़ा जा सकता। वो किस किस की कृपा है? सबसे पहले हरि कृपा, और हरि कृपा तो कहा है कि तब जानिए कि मानव देह मिल जाए। हरि की कृपा कहाँ तक? सबसे बड़ी हरि की कृपा क्या है कि हमें 84 लाख हटा करके वो परमात्मा मनुष्य की देह दे दे। गुरु महाराज की कृपा दूसरी बड़ी कृपा है, गुरु कृपा। गुरु कृपा जिसके ऊपर हो जाती है, गुरु में 3 गुरु आते हैं, माता, पिता और ज्ञान के दाता सतगुरुदेव। इन तीनों की जिस जीव पर कृपा हो जाती है उसके संस्कार अच्छे बढ़ते हैं और वो परमात्मा की ओर लग जाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण कृपा है आप कृपा। जब तक हम स्वयं पर कृपा नहीं करते तब तक भी हम सत्कर्मों में नहीं लग सकते, शुभ कर्मों का हमारे अंदर लगन नहीं हो सकती, क्योंकि इन 2 कृपाओं को तो हम पहले प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन सबसे मुश्किल है आप कृपा। आपको मैं 1-2 छोटे-छोटे उदाहरण देके कह सकता हूँ। आप कृपा का एक विचार करिए, हम अपने ऊपर कितने अत्याचार करते हैं। जो चीज नहीं खानी चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। तो ये सब क्या है? स्वयं पर किए गए अपने द्वारा अत्याचार हैं। ये अत्याचार कोई और नहीं करता, हम स्वयं करते हैं। मेरे को कोई चीज स्वादिष्ट लग रही है, मैं खा गया, बाद में बीमारी हुई, तो ये क्या है? मैंने किसी
पे अत्याचार किया, स्वयं पे अत्याचार किया। तो इससे हटा करके अपने आप को स्वयं पे कृपा करके, दया करके उस ईश्वर से जोड़ने का नाम ही आप कृपा है। जैसे आजकल एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ। आप देखें, बीड़ी के, गुटखे के, सिगरेट के, हर चीज के ऊपर लिखा हुआ है कि ये रोग करने वाला है, ये बीमारी करने वाला है। और आप सब पढ़ते हैं, उस पिक्चर में भी माइंड में दिखाया गया है कि कैसा प्रभाव करने वाला है। लेकिन आप फिर भी क्या करते हैं? बीड़ियां भी फूंकते हैं, गुटखा भी खाते हैं, तंबाकू भी रगड़ते हैं कि नहीं? तो ये क्या है? हम स्वयं पे अत्याचार कर रहे हैं। इसलिए अपने ऊपर अत्याचार करना बंद करके जीव जब स्वयं पे कृपा करता है तो वो भक्ति मार्ग का अधिकारी बनता है। इसलिए ये 3 कृपाओं की प्राप्ति करके ही भक्ति मार्ग पे चला जा सकता है। इसलिए कोशिश करें अपने इस मार्ग को पकड़े और ये मान करके चले कि मेरा सबसे ज्यादा सुहृद, मेरा सबसे प्यारा मित्र, मेरी सबसे ज्यादा फिक्र करने वाला अगर कोई है तो वो मेरा परमात्मा है और वो मेरे से किसी पल भी अलग नहीं होता है। कभी भी कोई चीज की ऐसी समस्या या जरूरत महसूस हो जो तुम्हें प्राप्त ना हो या कोई विपत्ति आन पड़े, उस टाइम में भी यही मान करके परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे परमात्मा पास बैठ करके सुन रहा है, उससे कहें, हे भगवान, ये दुख मेरे से थोड़ा अलग कर दे, मेरे जो अशुभ कर्म हुए हैं उन्हें माफ करके, कृपा करके मेरे को शुभ कर्मों में लगा दे, ताकि मैं तेरा नाम जप सकूं, तेरी भक्ति के मार्ग पर चल सकूं। मेरी कामनाओं में तू कृपा करके ऐसा भाव पैदा कर कि मेरी हर कामना तेरी ओर ही आने की हो, अन्य सांसारिक कामनाएं मेरे अंदर जगे ही नहीं। अगर ऐसा भाव कोई अपने अंदर जगा लेगा तो उसके जीवन में निश्चित ही भक्ति मार्ग का अभ्युदय होगा, वो जरूर भक्ति मार्ग पर चल सकेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और एक बार फिर सब संतों को बहुत बहुत धन्यवाद और इस परिवार के प्रत्येक सदस्य को पूरी सत्संग सभा की ओर से आशीर्वाद, साधुवाद और खूब खूब धन्यवाद। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। हरि हरि सत्संग। हाँ सर, एक एक वाणी की सभा की सम्मति है, एक एक वाणी का प्रकाश सब संत करें तो आनंद पूर्वक सभी अपने अपने नंबर पे अपनी वाणी का प्रकाश करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।